वक्त एक बड़ी खबर राहुल गांधी से, अदालत से, मोदी से और दिल्ली से जुड़ी हुई खबर। राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से, हालांकि वो लगातार, अगर मोदी सरकार के खिलाफ कोई एक नेता है जो मोर्चा खोले हुए है लगातार कंसिस्टेंसी से, तो राहुल गांधी है। लेकिन पिछले एक पखवाड़े से राहुल गांधी ने मोदी की सत्ता की चूलें हिला दी है। राहुल गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण मसला चुनावी लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के फर्जीवाड़े को सबूतों के साथ एक्सपोज किया। और सबूत एक दो नहीं, सबूत लाख में, गिनती उनकी लाख में। इसके बाद प्रोटेस्ट, ज्ञानेश कुमार के दरवाजे पर धावा बोलना। इस सब के बाद एकाएक आज पुणे की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से एक याचिका आती है, एक एप्लीकेशन आती है। बड़ा हैरान करने वाला है कि इसमें नाम मोदी के मंत्री का भी है, मोदी के एक सीनियर मंत्री का है, बीजेपी के बड़े नेता का नाम है। और अदालत से जो फरियाद की है राहुल गांधी ने, वो ये है कि जो गांधी के साथ हुआ था, गोडसे ने जैसे गांधी को मारा था, अब मेरी जान को खतरा है। राहुल गांधी की हत्या कौन करेगा? कोई कट्टर दिमाग वाले करेगा। हाँ, कोई कट्टर कि ये हिंदू विरोधी है करके। राहुल गांधी को कैसा पोर्ट्रेट किया जाता है? राहुल गांधी ने अपने भाषण में लोकसभा में कहा था कि मेरा हिंदुत्व गौतम बुद्ध का हिंदुत्व है, महात्मा गांधी का हिंदुत्व है। मेरा हिंदुत्व राम का हिंदुत्व है, जहां हिंसा को जगाने। आपका हिंदुत्व देश चलाने का हिंदुत्व है। आपका हिंदुत्व, ये कहा था। प्रधानमंत्री उठ के खड़े हो गए भाषण के बीच और हिंदुत्व को गाली दे रहा है, हिंदुत्व को गाली दे रहा है, हिंदू देश जला रहे बोल रहा है, हिंदू। एक नरेशन सेट कर दिया। फिर बाद में सारे पामीरियन पापा पापा करने लगते दिन भर, जितना भी पामीरियन मीडिया है। और आम आदमी को भी लगने लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को क्यों गाली दी होगी भाई। हर जगह एक विलन बनाने का प्रयास। चाइना एम्बेसी गए थे, चाइना के दोस्त थे। महात्मा गांधी की हत्या किस वजह से हुई? कि देश का जब पार्टीशन हुआ उसके लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार। ये विशिष्ट विचारधारा का वाले लोगों ने लगातार ये हैमर किया था। महात्मा गांधी पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा पेटेज दे रहे बंटवारे में, ये देने के लिए कह रहे, वो देने के लिए कह रहे। एक विशेष महात्मा गांधी को डिस्क्रेडिट करने का एक पहले कैंपेन चला और उस कैंपेन के बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई। हत्यारा नथुराम गोडसे एकमात्र नहीं था। नथुराम गोडसे के दिमाग पे लगातार हैमर करने वाले जो लोग थे, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कसाब तो एक पाकिस्तान का युवा था, गांव में रहता था। उसको जिहाद के लिए, तथाकथित जिहाद जो मुस्लिम में है ही नहीं, कुरान में है ही नहीं, उस जिहाद और दूसरे के धर्म के प्रति इतना जहर घोला। और ये धर्म का काम है दूसरों को मारना। आपको हुर्रियत मिलेगी, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। उनका माइंड इतना स्पॉइल किया कि वो लड़का आके यहाँ पे मार के चला गया और फांसी लटक गया। मुझे दया आती है क्योंकि वो आतंकी परिवार से नहीं था, वो गरीब परिवार से था, लड़का बेरोजगार था। हमारे यहाँ जो कावड़ वाले हैं, इनको कौन दिमाग खराब करता है? हमारे नेता दिमाग खराब करते हैं। हमने दुकानों में मुसलमानों के नाम लिखवाए, इतना हिंदू मुसलमान किया कावड़ के रोड पे कि कावड़िया को भी लगने लगा कि हिंदू धर्म का ध्वजवा वही है। तो राहुल गांधी के खिलाफ इतनी नफरत फैला रहे हैं कि ये एंटी हिंदी है, एंटी हिंदू है। ये लगातार हिंदुत्व को गाली देता है, राम को गाली देता है। अब उमा भारती भी उस दिन बोल गई एक कार्यक्रम में, राहुल गांधी क्यों नहीं गए राम मंदिर के प्रोग्राम में? अरे भाई, आपके अडवाणी क्यों नहीं गए, ये पूछो उनको।
उन्होंने तो मूवमेंट हाँ चलाया था। हाँ, उनको पूछा कि भाई आप स्वयं भी तो नहीं थी, तूने कहा कि मैं स्टेज पे नहीं थी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नहीं थी, मैं कहीं पीछे थी। अरे आप जिसने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया, सबसे उग्र आंदोलन, वो ढांचा गिराने के दिन आप वहां थी, भाषण दे रही थी, और आप नर्वाज हो गई थी। और ये फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस, फिल्म में वो नाच गाना करने वाले लोग, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गए कि वो आगे थे और आप पीछे थी। लेकिन राहुल गांधी, भाई शंकराचार्य क्यों नहीं गए, इस पे उमा जी ने बोलना चाहिए था। अडवाणी जी क्यों नहीं गए, जोशी जी क्यों नहीं गए, इस पे बोलना चाहिए था। लेकिन बोली राहुल क्यों नहीं गए। सर्वोच्च न्यायालय उनको कहता है कि आप जरा स्वतंत्र सेनानियों के बारे में टिप्पणी करने का सोच समझ के कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, प्रधानमंत्री आए दिन उनके बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। रोज गालियां देते हैं ये सब। तो ये इनको शर्म नहीं आती तब सर्वोच्च न्यायालय को। हाँ। सावरकर के बारे में क्या अनाप शनाप बोला राहुल गांधी ने। सावरकर ने लड़ाई लड़ी होगी देश की, हम मना थोड़ी करते। मैंने खुद कई बार कहा कि एक मराठी भाषा का विद्यार्थी होने के नाते सावरकर के लिटरेचर को मैं सर आंखों पे रखता हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को साहित्य के लिए बहुत आप इज्जत देते हैं तो बाकी जीवन का, बाकी अंगों का आप उसका ये नहीं करेंगे। क्या सावरकर ने सरदार पटेल के कहने के बावजूद विभिन्न संस्थानों को लेटर लिख के नहीं कहा था कि भारत में विलीन होने की जरूरत नहीं है? क्या उन्होंने माफीनामा नहीं लिखा था? ये डॉक्यूमेंटेशन है। क्या सभी इतने सारे स्वतंत्र सेनानी थे, ये जस्टिस सूर्यकांत बता दीजिए आप हमको, कितने आजादी के जो सिपाही थे, कितनों को अंग्रेज पेंशन देती थी, बताइए जरा, नाम ही गिनवाइए। और यदि ये है तो हमारे यहाँ एक रिसर्चर है टिकले, हाँ, उनको तो एक बार बिठा मराठी है, 3 घंटे का प्रोग्राम देते हैं सावरकर के ऊपर। सावरकर व्याभिचारी है ये टिकले कहते हैं, राहुल गांधी ने नहीं कहा कभी। जवाहरलाल नेहरू ने देश बर्बाद किया, ये आए दिन हम सुनते हैं। तब आप स्वयं संज्ञान नहीं लेंगे। सिर्फ राहुल गांधी ने आगे कुछ बोला तो स्वयं संज्ञान लेंगे। भाई नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, 10 लोगों के सामने मारा, सैकड़ों लोगों के सामने मारा, उसने कबूला, वो फांसी हो गई। पांड्या को किसने मारा, लोया को किसने मारा, करकरे को किसने मारा, आपको पता है आशीष जी? मुंबई पे जब अटैक हुआ तो करकरे की मृत्यु हुई। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है हाईकोर्ट में लगी हुई। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तानी आतंकियों की गोलियों से मरा ही नहीं करकरे। इंदिरा गांधी की हत्या सोची समझी साजिश के तहत नहीं की गई। लगातार ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उसको सिख विरोधी नहीं बताया गया था। और जब उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि आप सिखों को कुछ, आपके जो सिख है आपके सिक्योरिटी में, उनको निकाल दीजिएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उस कौम का अपमान होगा जिस कौम ने इस देश के लिए जो किया है वो अतुलनीय है, ये गलती मैं नहीं कर सकती। उसने मृत्यु को अपना लिया, नहीं तो कर सकती थी 2 मिनट में। तो कुल मिलाकर यदि किसी नेता को भय है, क्योंकि ये एरा पांड्यान की हत्या का है। मैं अभी राजनीतिक विरोध को किस हद तक आप एलिमिनेट करते हैं। कभी किसी की गाड़ी पलट जाती है, गोपीनाथ मुंडे के गाड़ी को एक्सीडेंट होता है, और इतना भयंकर एक्सीडेंट कि और किसी को खरोच नहीं आती, गाड़ी में डेंट भी नहीं पड़ता, और गोपीनाथ मुंडे चले जाते हैं, केस क्लोज हो जाता है एक्सीडेंट बोल के। नहीं, ये देखिए, मैं हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन मजबूरी हो जाती कई बार। भाजपा इस चर्चा में लाने वाला था क्योंकि बीजेपी का रिएक्शन बड़ा गजब का है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। वो आदमी नौटंकी कर रहा है जिसकी दादी को जिसकी खून दिया गया, गोलियां, शरीर में गोलियां निकालते निकालते डॉक्टर थक गए थे, जिसके पिता को मतलब शरीर के अंग इकट्ठा करने पड़े थे, बटोरना पड़ा, पिता की लाश को बटोरना पड़ा।
और वो भी पूरे टुकड़े मिले कि नहीं मिले, जिसके पिता के साथ हुआ, उसको कह रहे हो नौटंकी कर रहा। जिसने न स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की प्रताड़ना झेली, न आजादी के बाद आतंकियों के कभी टारगेट पर जो आए, वो सब ये ज्ञान दे रहे हैं नौटंकी की। मैं इसमें नहीं ये नहीं, कहने वाला था, आशीष, जो एक कहने मिनट वाला था। एक मिनट। हाँ, राहुल गांधी के तो परिवार में हिस्ट्री है, जैसा हाँ, आपने बोला दादी गई पिता गए, हाँ, तो उनको डर है। और ये डर राहुल गांधी ने आज नौटंकी के तहत नहीं किया। जयपुर के उस अधिवेशन में जब राहुल गांधी पहली बार अध्यक्ष बने, तो उसकी मां रात को रोती है हाँ, हम्म, और मुझे बोलती है उसके अपने बेटे को कि तू मेरा एक बेटा है बस, और तू ये कर रहा है, ये कठिन रास्ता है। उसने जिसने अपने सास को मरते हुए देखा, जिसने अपने पति को चितड़े हुए देखा, वो अपने बेटों को फिर इस रास्ते में, क्योंकि उसको पता है कि इस देश में सेक्युलरिज्म पे चलने वाले, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों का हर्ष क्या होता है, आने वाले समय में क्या होगा, उनको आशंका थी। अब ये नौटंकी है। और प्रधानमंत्री जब पंजाब जाते हैं बाय रोड, हाँ, और वो भी शुद्ध किसान, इस नौटंकी। देश के भूमि पुत्र जो अपनी रात दिन की मेहनत, खून जला जला के, पसीने में खून का पसीना बना के इस धरती को चीर के अनाज उगाता है और इस देश को पूरा खिलाता है, वो किसान यदि अपनी मांग के लिए रोड पे खड़ा है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बता देना मुख्यमंत्री को कि मैं बच के जा रहा हूं। इस देश का किसान हत्या करेगा प्रधानमंत्री की? नहीं, उससे उससे घटिया तो नौटंकी भी वो आज वो तक आज वो के इतिहास वो, में। वो नौटंकी नहीं थी। आप करे तो मंचन, दूसरा करे तो नौटंकी। अरे कम से कम कुछ बोलने के पहले गरेबा में झांक के देखो। ये ज्यादा पुराना नहीं, 1 साल पुराना किस्सा है। आप भूलते होंगे, हम नहीं भूलेंगे ना जनता को भूलने देंगे। जरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध मौत जो हुई, उसकी जांच क्यों नहीं करवा लिए? दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय स्टेशन पर मरे हुए पाए गए थे, संदिग्ध मौत, उसमें कहीं आतंकी नहीं है, कहीं कोई कम्युनल एंगल नहीं है। उस संदिग्ध मौत की क्यों नहीं करवा लेते? ये लाइन भाजपा के लोग तुरंत समझ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं, जांच करवा लेते। अब इससे ज्यादा इतने बहुत है, अरे संघ और भाजपा समझ मैंने लीजिएगा। कहा ना कि सावरकर को भारत रत्न ही दे दो। हाँ, चलो, बहुत मांग है महाराष्ट्र से। सावरकर के विचार संघ के बारे में क्या थे, जरा सुन ले, आपके पितृ संस्था के बारे में। हालांकि आपको अभी उस पितृ संस्था से भी कोई लेना देना नहीं है। कोई नहीं। कांग्रेस से भी ज्यादा नफरत, जितनी नफरत आप कांग्रेस से नहीं करती, बीजेपी उससे ज्यादा संघ से करती है। और संघ की हालत बेचारे उस वृद्धाश्रम में जाने वाले माता पिता की हो गई है कि बच्चा विदेश में है सेटल्ड, और माँ बाप यहाँ अनाथ आश्रम में है, और बच्चा बोलता है अनाथ आश्रम एयर कंडीशन है, चिंता मत करो, सब व्यवस्था है वहां, आराम से रहो। चलिए, ये खबर जो है नहीं, और अदालत इसको सीरियसली लेना होगा। ये न्यायपालिका का दायित्व था कि उसी दिन नोटिस करती इशू कर देते। किसी जज ने यदि कहा मेरी जान को खतरा है, तो क्या न्यायपालिका 1 महीने का टाइम देगी क्या? जो जज बैठा हो उसके परिवार में यदि किसी ने बोल दिया कि हमको धमकी आई है, तो क्या इतना टाइम कर दोगे क्या? अरे कंगना रनावत को सिर्फ एक शिवसेना के छोटे नेता ने बोल दिया था कि मुंबई में आएंगे तो 2 लपड़ खींच के देंगे। तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी विद इन फ्यू मिनट्स, तब तो वो सिर्फ एक्ट्रेस थी, अब तो सांसद है। और सांसद और इतिहासकार, मैं वो भूल गया। उन्होंने भी एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले यूनिवर्सिटी से इतिहास का भी डिग्री उन्होंने लिया है वहां से, शायद 2014 से देश आजाद कर गई हो। तो ये मुझे बताओ, और एक राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है अपने देश के, उनके लिए कहते कि इसकी सुनवाई अगले महीने करेगी। अब वो थ्रेड परसेप्शन पे बात होगी। हाँ, 10 सितंबर में हम देखेंगे कि अच्छा आपको कहां से है, वो है। अच्छा, तो क्या आप जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो राहुल गांधी को आशंका है, उनको समय दे रहे हैं क्या?
कि भाई देखो सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी में 1 महीने का समय दे रहे हो आप, जितना भी करना है 1 महीने में कर दो यार।